हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलो देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो देखो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 120, 102 एंड 031। तो आप लोगों को क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है और आपको उसके क्या पता है, वर्टाइसेस पता है 120, 102 और 031। तो देखो सॉल्यूशन लिखता, सॉल्यूशन वर्टाइसेस ए इज इक्वल्स टू क्या है 120, बी इज इक्वल्स टू 102 और सी इज इक्वल्स टू 031 बराबर है। उसको ये हुआ गिवन टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार। अब देखो ये वर्टाइसेस गिवन है तो इससे वेक्टर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप, इससे बी बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस ट्वाइस के कैप, और इससे सी बार इज इक्वल्स टू 3j कैप प्लस के कैप। अब देखो सबसे पहले हम लोग ए बी बार फाइंड आउट करते। तो ए बी बार फाइंड आउट किस तरह से होगा, ए बी बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार। अब बी बार क्या है, आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, माइनस ए बार क्या है, आई कैप प्लस ट्वाइस j कैप प्लस 0k कैप बराबर है इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 0 माइनस 2 j कैप प्लस क्या होगा 2 माइनस 0 k कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 1 0 आई कैप माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ये मिला आपको ए बी बार। अब निकालना है ए सी बार। सेम उसी तरीके से ए सी बार इज इक्वल्स टू सी बार माइनस ए बार। अब सी बार क्या है, ये यहाँ पे 0 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप माइनस माइनस ए बार पता है क्या है, आई कैप प्लस ट्वाइस j कैप प्लस 0 के कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 j कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 माइनस 1 माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस के कैप। ये क्या मिला, ए सी बार बराबर है। नाउ अब निकालते हैं ए बी बार क्रॉस ए सी बार। क्या होगा, ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल्स टू देखो आई कैप जे कैप और के कैप। अब ए बी बार में क्या क्या है, 0 माइनस 2 और ए सी बार में -1 1 1।
इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले आई के लिए निकालते, तो आई के लिए निकालेंगे तो ये इस तरह से होगा, क्या होगा, -2 1 आई कैप माइनस, अब जे के लिए निकालते तो क्या होगा, 0 -1 2 1 जे कैप प्लस, अब के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 0 -1 -2 1 इज इक्वल टू क्या होगा, -2 आई कैप माइनस 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 0 -2 के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, -4 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। ये क्या मिला आपको, ए बी बार क्रॉस ए सी बार बराबर है, सिंस मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ 24 बराबर है, रूट 24 को किस तरह से लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 मतलब क्या होगा, 2√6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √6 हो गया। अब ये निकल गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to half into mod of AB bar cross AC bar is equals to half into mod of AB bar cross AC bar क्या है, twice of √6 twice cancel is equals to √6 square units, √6 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ वर्टाइसेस K ऑफ 1 2 3, L ऑफ 1 3 6, M ऑफ 3 8 6 एंड N ऑफ 3 7 3। तो देखो सॉल्यूशन, आपको वर्टाइसेस पता है, K इज इक्वल्स टू 1 2 3, L इज इक्वल्स टू 1 3 6, M इज इक्वल्स टू 3 8 6 और N इज इक्वल्स टू 3 7 3 बराबर है। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वर्टाइसेस में लिख लेता मैं, KLMN इज इक्वल टू मॉड ऑफ KL बार क्रॉस KN बार बराबर है।
तब जब आपको वर्टेसिस गिवन है तो उससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर निकाल सकते हैं। वेक्टर किस तरह से निकालेंगे, देखो स्मॉल के बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस थ्राइस के कैप, एल बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप प्लस 6 के कैप, एम बार इज इक्वल टू थ्राइस आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 6 के कैप, और एन बार इज इक्वल टू थ्राइस आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखो, अब आपको फाइंड आउट करना है के एल बार, बराबर है के एल बार मतलब क्या होगा, एल बार माइनस के बार। अब एल बार क्या है, आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस के बार क्या है, आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस थ्राइस के कैप इज इक्वल टू, अब क्या होगा आई का 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1 0 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 3 के कैप। ये क्या मिला आपको, के एल बार। अब उसी तरीके से के एन बार निकालना है, के एन बार इज इक्वल टू एन बार माइनस के बार इज इक्वल टू एन बार क्या है, एन बार है ये थ्राइस आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस थ्राइस के कैप माइनस के बार क्या है, आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस थ्राइस के कैप इज इक्वल टू, अब क्या होगा 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 7 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 3 के कैप इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 3 माइनस 1 ट्वाइस आई कैप प्लस 7 माइनस 2 5 जे कैप प्लस 3 माइनस 3 0 के कैप। ये क्या मिला आपको, के एन बार। अब के एल बार मिला है और के एन बार मिला, अब क्या निकालना पड़ेगा, हम आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा, बराबर है। नाउ के एल बार क्रॉस के एन बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, बराबर है क्या है, यहाँ पे 013 और यहाँ पे 250 इज इक्वल टू, सबसे पहले आई के लिए निकालते हैं, मतलब क्या होगा 1530 आई कैप माइनस जे के लिए क्या होगा 0230 जे कैप प्लस के लिए क्या होगा 0215 के कैप इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 15 आई कैप माइनस 0 माइनस 6 जे कैप प्लस 0 माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू माइनस 15 आई कैप माइनस इंटू माइनस प्लस 6 जे कैप माइनस ट्वाइस के कैप। नो मॉड ऑफ के एल बार क्रॉस के एन बार इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
15 का स्क्वायर कितना होता, 225 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इसकी एडिशन किए तो कितना मिलेगा, रूट ऑफ 265। Therefore, area of parallelogram KLMN is equals to mod of KL bar क्रॉस KN बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ 265 स्क्वायर यूनिट्स। ये होगा उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर a bar is equals to twice I cap minus twice j cap plus k cap and b bar is equals to I cap minus thrice j cap minus thrice k cap। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले आप लोगों को क्या गिवन है, एडजेसेंट साइड्स, तो वही लिखता मैं, एडजेसेंट साइड्स। कौन कौन सा एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ए बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस I cap minus twice j cap plus k cap and b bar is equals to I cap minus thrice j cap minus thrice k cap बराबर है। यहाँ पे टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है, अब फॉर्मूला यूज्ड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बराबर है। अब आपको ए बार भी पता है और बी बार भी पता है, ए बार क्रॉस बी बार आप लोग इजीली निकाल सकते। तो नाउ क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड में आई जे और के, ए बार के वेक्टर्स 2 माइनस 2 और 1 और बी के 1 माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहले आई के लिए निकालते तो -2 -3 1 -3 आई कैप माइनस जे कैप के लिए 2 1 1 -3 जे कैप प्लस के कैप के लिए 2 1 -2 -3 के कैप इज इक्वल्स टू, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा 3 इंटू 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आई कैप माइनस -6 -1 जे कैप प्लस -6 प्लस 2 के कैप इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9 आई कैप -6 -1 -7 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 7 जे कैप 2 -6 -4 के कैप। ये क्या मिला आपको, ए बार क्रॉस बी बार। नाउ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, इनकी यदि आप लोग एडिशन करें तो एडिशन आती
146 किती होती रूट ऑफ 146. Therefore area of parallelogram is equals to mod of a bar cross b bar is equals to root of 146 स्क्वायर यूनिट्स. ये होगा उसका फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बार इज इक्वल्स टू थ्राइस आई कैप माइनस जे कैप माइनस ट्वाइस के कैप एंड बी बार इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस थ्राइस के कैप. तो देखो सॉल्यूशन. तो इसमें क्या गिवन है आपको, डायगोनल्स बराबर है डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स ए बार इज इक्वल्स टू थ्राइस आई कैप माइनस जे कैप माइनस ट्वाइस के कैप और बी बार इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस थ्राइस जे कैप माइनस थ्राइस के कैप. और क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब देखो, जब आपको डायगोनल्स पता है तो फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. बराबर है. अब देखो ए बार भी पता है बी बार भी पता है, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, ए बार क्रॉस बी बार. तो क्या होगा ए बार क्रॉस बी बार, सबसे पहले आई जे और के. ए बार के लिखते हैं 3 माइनस 1 माइनस 2 और बी के -1 3 माइनस 3. अब देखो इसी को सॉल्व करते हैं. अब आई के लिए लिखे तो फिर -1 3 -2 -3 आई कैप माइनस जे के लिए लिखे तो 3 -1 -2 -3 जे कैप प्लस, अब के लिए लिखे तो 3 -1 -1 3 के कैप. बराबर है. अब इसे ही सॉल्व करते हैं. देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 आई कैप माइनस क्या होगा -9 माइनस ट्वाइस जे कैप प्लस 3 3 9 माइनस 1 के कैप इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 9 आई कैप -9 -2 -11 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 जे कैप प्लस 8 के कैप. ये क्या मिला आपको, ए बार क्रॉस बी बार. देयरफॉर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू, इनकी एडिशन आती है रूट ऑफ 266 रूट ऑफ 266. नाउ area of parallelogram, area of parallelogram
having diagonals a bar and b bar is equals to half of mod of a bar cross b bar is equals to half of mod of a bar क्रॉस b bar क्या है, रूट ऑफ 266 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया उसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप एंड माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है गिवन लिखते हैं। गिवन में देखो ए बार इज इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप एंड b bar is equals to minus I cap plus thrice j cap plus 4k cap। क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। टू फाइंड यूनिट वेक्टर n cap, फॉर्मूला यूज्ड कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। देखो ए बार और बी बार पता है, आप लोग ए बार और क्रॉस बी बार इजिली निकाल सकते। तो देखो ए बार क्रॉस बी बार निकालते हैं, इज इक्वल टू आई जे और के। अब देखो 1 2 1 1 2 1 और यहाँ पे -1 3 4 बराबर है इज इक्वल टू। अब आई का निकालना है, मतलब क्या होगा 2 3 1 4 आई कैप माइनस, अब जे का निकालना है, जे 1 -1 1 4 जे कैप प्लस के का निकालना है 1 -1 2 3 के कैप इज इक्वल टू क्या होगा 8 -3 आई कैप माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 जे कैप प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 8 -3 5 आई कैप माइनस 4 + 1 5 जे कैप प्लस 3 + 2 5 के कैप। ये क्या मिला आपको, ए बार क्रॉस बी बार। आपको ए बार और बाद में क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस फिर से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 + 25 + 25 इज इक्वल टू रूट ऑफ 75 इज इक्वल टू 25 × 3 कर सकते बराबर है इज इक्वल टू क्या होगा 5√3 क्या होगा 5√3। नाउ यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या है ये 5 आई कैप
माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 5√3। अब देखो इससे क्या कॉमन निकलता, प्लस माइनस 5 कॉमन निकलता, क्या बचेगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 5√3। 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस i कैप बाय √3 माइनस j कैप बाय √3 प्लस k कैप बाय √3 बराबर है। ये होगा आपका यूनिट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड u बार डॉट v बार इफ mod of u bar is equals to 2, mod of v bar is equals to 5 and mod of u bar cross v bar is equals to 8। तो देखो सॉल्यूशन, आप लोगों को क्या क्या गिवन है, गिवन mod of u bar is equals to 2, mod of v bar is equals to 5 and mod of u bar cross v bar is equals to 8। ये क्या है आप लोगों को गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आप लोगों को, एक ही फाइंड करना है u बार डॉट v बार बराबर है। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज कौन सा होगा, सबसे पहला देखो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका, u बार डॉट v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार डॉट मॉड ऑफ v बार इंटू डॉट में cos थीटा। और ये सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार डॉट मॉड ऑफ v बार इंटू क्या साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो आप लोगों को क्या गिवन है, u बार भी पता है, v बार भी पता है और मॉड क्रॉस प्रोडक्ट भी पता है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता, क्या लिखूं, u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार डॉट मॉड ऑफ v बार इंटू साइन थीटा बराबर है। अब देखो यहां पे इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितना है 8, 8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार की वैल्यू पता है 2, मॉड ऑफ v बार की पता है 5 इंटू साइन थीटा। देयरफॉर 8 is equals to 10 sin theta, therefore sin theta is equals to क्या होगा 8/10 मतलब 4/5। sin theta की वैल्यू कितनी आई, sin theta is equals to 4/5। अब इससे आप लोग cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, therefore since cos theta is equals to plus minus root of 1 minus sin square theta is equals to plus minus under root of 1 minus कितना है 4/5 का स्क्वायर is equals to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 बराबर है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस द रूट ऑफ कितना आएगा 9/25 इज इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 3/5 क्या होगा प्लस माइनस
3/5। ये क्या की वैल्यू मिली आपको cos थीटा की। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, u बार डॉट v बार इज इक्वल टू क्या होगा, u बार डॉट v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार डॉट मॉड ऑफ v बार डॉट cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ u बार कितना है 2 इंटू मॉड ऑफ v बार कितना है 5 इंटू cos थीटा कितना है प्लस माइनस 3/5 बराबर है। अब देखो 5 कैंसिल होगा, क्या 6 प्लस माइनस 6 u बार डॉट v बार कितना होगा प्लस माइनस 6। ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्या होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार इफ मॉड ऑफ u बार इज इक्वल टू 10 मॉड ऑफ v बार इज इक्वल टू 2 एंड u बार डॉट v बार इज इक्वल टू 12। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन में क्या है, मॉड ऑफ u बार इज इक्वल टू 10 मॉड ऑफ v बार इज इक्वल टू 2 एंड u बार डॉट v बार इज इक्वल टू 12। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, u बार क्रॉस v बार बराबर है। अब देखो फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सबसे पहले u बार डॉट v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार डॉट मॉड ऑफ v बार इंटू cos थीटा बराबर है। और दूसरा कौन सा, u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार मॉड ऑफ v बार इंटू साइन थीटा बराबर है। अब देखो क्रॉस निकालना है और डॉट गिवन है बराबर है। नाउ क्या होगा, u बार डॉट v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार मॉड ऑफ v बार डॉट cos थीटा बराबर है। ये गिवन है 12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार गिवन है 10 इंटू मॉड ऑफ v बार गिवन है 2 इंटू cos थीटा। 12 इज इक्वल टू 20 cos थीटा, therefore cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। cos थीटा इज इक्वल टू कितना मिला 3/5। अब इससे साइन निकाल सकते हैं, किस तरह से, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 16/25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 प्लस माइनस 4/5 बराबर है। नाउ u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार डॉट मॉड ऑफ v बार इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार कितना है 10 मॉड ऑफ v बार कितना है 2 इंटू साइन थीटा कितना है प्लस माइनस 4/5 5 1 जार 5 5 2 जार 10 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 कितना आएगा प्लस माइनस 16। ये होगा उसका फाइनल आंसर।